दोस्तों एक क्वेश्चन जो है जो बहुत कॉमनली मुझे पूछा जाता है कि क्या हमको कोविड हो चुका है, या हम खुद भी सोचते हैं जिनने वैक्सीन नहीं किया है या जिनको अपेरेंटली कोई खास सिम्टम नहीं हुआ है, वो हमेशा ये हम सोचते रहते हैं कि क्या हमको कभी कोविड हुआ था। दिसंबर 2019 में जब ये कोविड पहली बार जाहिर हुआ, तब से उस टाइम पर विंटर था, तो बहुत लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, फ्लू हो रहा था, और वो कोइंसाइड कर रहा था फ्लू और ये कोविड का सीजन। तो बहुत लोगों को तो नॉर्मल भी खांसी हुई थी। क्या उनमें से बहुत लोगों को कोविड था? ये कुछ 20 पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगा जिससे आपको ये समझ आएगी कि आपको कोविड हुआ है, पॉसिबली आपको कोविड हो चुका है। वो आप ये 20 पॉइंट आप गौर से सुनिए और देखिए कि आप भी उस कैटेगरी में आते हैं कि आपको भी शायद कभी कोविड हुआ था। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर सरोश अहमद खान हूं और आप देखते हैं मेरा चैनल डायबिटीज़ विद डॉक्टर सरोश। चलिए, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वो है रनिंग नोज या सोर थ्रोट या कंजेशन। इस साल में आपको कभी ऐसा हुआ था कि आपको खांसी हुई थी, नाक टपक रही थी, छींकें आ रही थी, लेकिन आपने ये गौर किया कि ये जो आपको हो रहा है ये नॉर्मल जो फ्लू होता है उससे ज़्यादा था, यानी नॉर्मल जो खांसी जुकाम होती है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हुआ, यानी ये तकरीबन 10 दिन 2 हफ्ता रहा। नॉर्मली एक जोक बताऊंगा मैं कि हम बोलते हैं कि अगर किसी को जुकाम हो तो अगर दवाई खाओगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, अगर दवाई नहीं खाओगे आप तो 1 हफ्ता तो लगेगा। तो चलिए, लेकिन ये जो कोविड का जो इन्फेक्शन था ये वाला तकरीबन 2 हफ्ता रहा। सो आपको ऐसी खांसी थी और छींके थी और बुखार था जो आपको 2 हफ्ते तक रहा, पॉसिबली आपको कोविड हुआ था। दूसरे पॉइंट पर यह है कि आप इस टाइम पर आपको, जब आपको इन्फेक्शन हुआ था, आपको ब्रेथलेसनेस हुई थी। क्या आपको इस साल में कभी ब्रेथलेस हो गए, आप मामूली जुकाम खांसी हुई और आप ब्रेथलेस फील कर रहे हो, यानी आपको ब्रीथ करने में डिफिकल्टी हो रही है, जैसे टाइटनेस लग रही है, सांस अच्छी खुल के नहीं आ रही है, ये भी एक फीचर है कोविड का। और दोस्तों तीसरे नंबर पर है, क्या आपको कभी ऐसा हुआ कि आपको खांसी हुई और ये खांसी खुश्क खांसी थी, आपको बाकी कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन एक खुश्क खांसी चलते गई चलते गई चलते गई, ये खत्म नहीं हो रही है, ड्राई कफ, हैकिंग कफ, परसिस्टेंट कफ, यानी ये खांसी खत्म नहीं हो रही। आप बोले मैं कुछ खाऊं, कोई बॉटल पी ली मैंने, कोई गरारे कर लिए मैंने, गर्म पानी पी लिया मैंने, और ये खांसी जा नहीं रही है, खुश्क खांसी। खुश्क खांसी मीन्स कोई बलगम वगैरह नहीं आ रही है, ये भी कोविड हो सकता था। चौथे नंबर पर है, आपने देखा होगा बहुत लोगों को, या आप में से किसी को हुआ होगा, आपकी आंखें रेड हो गई, वाटरी हो गई, आंसू टपक रहे हैं, दोनों आंखें रेड हो गई, आप फोटो में देख सकते हैं, रेड हो गई बिल्कुल। ये जो है ये भी एक कोविड का फीचर है, जिससे ये पता था कि आपको पास्ट में शायद कभी कोविड हुआ था। इस साल 1.5 साल में कभी ऐसा हुआ कि आपको एक मामूली जुकाम सा हुआ और आपको पैल्पिटेशंस हुई, यानी कभी आपको पहले पैल्पिटेशन नहीं होती थी, घबराना, दिल का घबराहट होना, दिल घबराना, घबराहट होना, तो ये जो सिम्टम है ये भी कोविड की तरफ पॉइंट आउट करता है। नॉर्मल जुकाम खांसी में ऐसा पैल्पिटेशंस नहीं होते हैं। क्या इन दिनों में, पिछले दिनों में, पिछले साल 1.5 साल में कभी ऐसा हुआ कि आपको चेस्ट पेन हुई? आप यंग हैं, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुझे चेस्ट पेन होगी। चेस्ट पेन मीन्स छाती में दर्द हो रही है और आप घबरा रहे हो क्या हो गया, और कोई रीज़न नहीं मिल रहा है आपको, और कुछ दिन के बाद ये ख़त्म हो गया। ये यूजुअली या तो इन्फेक्शन हुआ था, थोड़ा सा मामूली बुखार खांसी हुई थी और वो ठीक हो गई थी, और 2 हफ्ते के बाद, 6 हफ्ते के बाद आपको चेस्ट पेन हुई थोड़ी सी, आपने इग्नोर किया, ये भी कोविड हो सकता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बहुत यंग लड़के गुजर भी गए, मर गए, सडन डेथ हुई। इनमें से कितने लोगों को कोविड है, ओनली गॉड नोज। हमने कभी कोई किसी को ऑटोप्सी नहीं की, किसी को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, किसी को देखा नहीं, लेकिन बहुत चांस है यूथ में बहुत लोगों को हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट बैठ गया है। इनमें से कुछ लोगों को तो डेफिनेटली कोविड भी होगा। दोस्तों और एक फीचर है जो आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग बोलते हैं बहुत फटीग हो गया, बहुत थकावट हो गई, और थकावट ऐसी है कि अगर आप रात को सोते भी हो तो सुबह उठते हो तो फ्रेश नहीं उठते हो, और दिन को भी सोने का मन करता है, आदमी सोचता है बस लेटे रहे, सोते रहे, बहुत वीक फील कर रहा है, फटीग जिसको बोलते हैं। नॉर्मली जो वायरल फीवर होता है उसका एक फीचर होता है कि आपको थकावट होती है, नींद ज़्यादा आती है, और ये नींद जो है वो प्रोटेक्टिव है। इम्यूनिटी, आपकी नींद करने से बॉडी रिकूप होती है और इम्यूनिटी बढ़ती है और उसको इन्फेक्शन को, वायरल इन्फेक्शन को कोप अप यानी उसको ओवरकम करने में हेल्प करती है। सो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन आपने कभी गौर किया होगा कि बहुत ऐसी थकावट हुई जिससे ऐसी कभी आपको थकावट कभी हुई नहीं थी आज तक जिंदगी में, फटीग, बहुत थकावट ज़बरदस्त, ये भी एक आपको चांस है कि कोविड हुआ होगा।
आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि आप हमारा टेस्ट खराब खत्म हो गया या स्मेल खत्म हो गई। इस साल 1.5 साल में कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मामूली से जुकाम हुआ और आपको टेस्ट खत्म हो गया, आपकी स्मेलिंग पावर जो है वो खत्म हो गई, आपको मज़ा नहीं आ रहा खाने खाने में। तो 80% में देखा जाता है कि कोविड पेशेंट्स को 80% में टेस्ट और स्मेल कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और अमूमन तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर ये वापस पे नॉर्मल पे भी आ जाती है। तो अगर कुछ आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये सिम्टम हुआ था, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल या रिड्यूस टेस्ट, रिड्यूस्ड स्मेल, तो ये भी एक कोविड का फीचर है जो इग्नोर हो चुका है, और पॉसिबली आपको भी पिछले 1-1.5 साल में कोविड हो चुका है। क्या आपको कभी भूख आपकी ख़त्म हो गई अचानक? आप नॉर्मल थे और आपने बोला नहीं मुझे भूख ही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, खाना मन नहीं कर रहा है खाने का, भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है, 4-5 दिन हफ्ता भर भूख नहीं रही और उसके बाद आहिस्ते से फिर नॉर्मल पे आ गई। ये भी देखा गया कि एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट भी कोविड का एक फीचर है। 10वें नंबर पर आते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं कोविड टोज। ये बच्चों में देखा गया, एक कावासाकी लाइक सिंड्रोम देखा गया। बच्चों में देखा गया कि उनके टोज जो है या फिंगर्स जो है, टिप्स जो है हाथों के या पैरों के जो टोज हैं वो ब्लूइश हो गए, रेडिश हो गए, इसमें बर्निंग है, उसमें खुजली है। ये यंग बच्चों में देखा गया, इन्फेंट्स में देखा गया। इसको हम कोविड टोज बोलते हैं। लेकिन एक रैश भी कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि कुछ लोगों को एक नॉन स्पेसिफिक रैश निकला। रैश यानी फ्लैट, जैसे मीजल्स निकलता है वैसा एक रैश जैसा एलर्जी जैसी निकली है जिस्म में, और 1-2 दिन बुखार रहा और ख़त्म हो गया। ये भी कोविड का फीचर है। हो सकता है ये भी आपको हुआ हो किसी को, और आपको ये इस मैनिफेस्टेशन का कोविड हुआ है। दोस्तों आपने सुना होगा कि म्यूटेंट्स हैं, और यानी डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं कोविड के, जो पिछले 6 महीने से ज़्यादा कुछ पनपे हैं, नमूदार हुए हैं, और उनमें एक सिम्टम जो है वो है डायरिया और नौशिया। बहुत लोगों को डायरिया और नौशिया रहता है, यानी मन नहीं करता खाने का, उल्टी जैसी लगती है, या 2-3 दिन लूज मोशन भी हो जाता है। उसके साथ एक मामूली खांसी था या मामूली बुखार था और ख़त्म हो गया। अगर आपको ऐसा कभी हुआ है इस 6 महीने में या 8 महीने में, तो चांस है कि आपको भी ये कोविड का एक मैनिफेस्टेशन था। दोस्तों 12वें नंबर पर हम आते हैं फीवर पर। फीवर देखा गया कि 90% पेशेंट्स जो कोविड के हैं उनको फीवर होता है। लेकिन कभी आपने गौर किया होगा कि शायद आप में से किसी को फीवर हुआ हो और एक स्पाइक हुई है फीवर की, ज़बरदस्त फीवर हुआ, 103, 104 हुआ और थक गए आप और एग्जॉस्ट हो गए, और बाकी कोई सिम्टम नहीं था, और 2-3 दिन रहा और उसके बाद ख़त्म हो गया। सो ये फीवर जो है एक माइल्ड कोविड का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। और जो आपको फुल फ्लेज्ड स्केल में फुल फ्लेज्ड कोविड नहीं हुआ, तो आपने इग्नोर किया या टेस्ट नहीं किया, तो ये भी एक कोविड का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। दोस्तों जब कोविड स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर गाइडलाइंस कुछ वो बहुत इरेटिक थी, बहुत डिफरेंट थी। तो किसी को भी अगर कोविड पॉजिटिव होता था या किसी को फीवर वगैरह, तो उसको इमीडिएटली क्वारंटाइन कर देते थे, घर से अलग एक सेंटर में बिठा देते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत लोगों को जिनको खांसी जुकाम था या बुखार था या बाकी जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ वो हुए, तो उन लोगों ने टेस्ट नहीं किया, ये सोच के कि अगर टेस्ट करेंगे पॉजिटिव आएंगे तो ये लोग हमको किसी जगह क्वारंटाइन कर देंगे, बंद कर देंगे। तो बहुत है हम में से जिनको कोविड हुआ होगा और वो आया है और चला गया है, और हमने इसको इग्नोर किया है। और हम में से कुछ होंगे जो प्रोटेक्टेड होंगे और हम में से कुछ होंगे जो प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। 13वें नंबर पर आते हैं हम मसल पेन पर। बहुत सीवियर, बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमको सीवियर फटीग है और सीवियर पेन है। फटीग तो मैंने डिस्कस किया, ये पेन की बात कर रहा हूँ मैं, मसल एक की, मायालजिया जिसको बोलते हैं, स्पेशली थाइज में और काव्स में, जो टांगों के मसल्स हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त पेन, टच करो प्रेस करो तो बहुत पेनफुल है। ये कभी बोला कि ये हमको कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक, ये कोविड का मैनिफेस्टेशन है, और हो सकता है आपको ये कोविड इस सूरत में आया है। 14वें नंबर पर हम आते हैं डिसओरिएंटेशन, अटैक्सिया, घूमना, अजीब सी फीलिंग होना, स्पेशली बूढ़ों में। हमने देखा है कि 1/3 पेशेंट्स को जो है न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होते हैं, यानी नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स होते हैं, 1/3 यानी 100 में से 30-35% लोगों को ये सिम्टम होते हैं। और बूढ़ों में देखा गया कि डिसओरिएंटेशन, ये बुजुर्ग था, ये गिर गया, बुजुर्ग है, ये झूम रहा है और एपरेंटली इसको कुछ खास है नहीं, हो सकता मामूली फीवर हुआ 1-2 दिन और वो झूमने लगा, गिरने लगा। तो ये नंबर 15 पर हम आते हैं एक थ्रॉबिंग सीवियर हेडेक। क्या दोस्तों आप में से किसी को एक सीवियर हेडेक हुआ? जैसे आपको कभी हेडेक नहीं होता, एक होता है माइग्रेन वाला पेशेंट जिसको पता है कि मुझे हेडेक होता है, बहुत ज़बरदस्त हेडेक होता है, लेकिन आपको कभी ऐसा हुआ नहीं था, हेडेक होता था तो मामूली होता था। लेकिन इस साल में कभी, 1.5 साल में कभी आपको ऐसा सीवियर हेडेक हुआ जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, जो आपने बोला मुझे ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है, तो ये कोविड शायद आपको हुआ है। 16वें नंबर पर हम आते हैं मेमोरी लॉस। ये भी अगेन बुजुर्ग में ज़्यादा देखा गया है,
आपने देखा होगा, पढ़ा होगा एक टर्म फॉगीनेस, मेंटल फॉगीनेस बोलते हैं। फॉगी, कुछ समझ नहीं आ रही है, आइडिया नहीं आ रहा है मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेमोरी इतनी अच्छी नहीं रही, शार्प नहीं रहा हुआ इंसान। ये कोविड का मैनिफेस्टेशन है। और अगर ये फीवर और खांसी और इसके बगैर आया है तो बहुत चांस है कि ये मिस हो गया है। कोई बुजुर्ग घर में होगा जो जिसकी मेमोरी थोड़ी ख़राब हो गई है इस साल 1.5 साल में, इनमें से बहुत सारे होंगे जो कोविड का शिकार हुए होंगे और उसकी वजह से उनको ये मेमोरी लॉस, मेंटल फॉगीनेस अभी भी परसिस्ट कर रहा होगा, या कुछ देर हुआ और उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। नंबर 17 पर हम आते हैं। क्या आपने कहीं ऐसी जगह काम किया, जैसे रेस्टोरेंट में काम किया आपने इस साल 1.5 साल में, या हॉस्पिटल में काम किया है, या हॉस्पिटल में बहुत विजिट किया है बहुत, तो वैसी जगह जहाँ बहुत क्राउड है, पब्लिक है, खांस रहे हैं लोग या बातें कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, वहाँ बहुत चांस है कि आपको कोविड लग गया होगा। तो फिर मैनिफेस्ट किया आपने या नहीं किया, सिम्टम हुए नहीं हुए, लेकिन हो सकता है एक्सपोजर हुआ है और आपको कोविड एक माइल्ड एसिम्टोमेटिक, जैसे हम जानते हैं 90% को तो माइल्ड एसिम्टोमेटिक कोविड ही होता है। एसिम्टोमेटिक सबको नहीं होता, लेकिन माइल्ड कोविड तकरीबन 90% को होता है। तो उनमें से भी 30-40% को तो माइल्ड एसिम्टोमेटिक होता है। खासकर बच्चों में तो टोटली एसिम्टोमेटिक होता है। तो आपके बच्चे भी स्कूल गए हैं, कुछ देर वहाँ ऐसे आए, या ट्यूशन गए हैं वहाँ से आए, जो क्राउडेड प्लेसेस है, अगर आपने बहुत विजिट किया क्राउडेड प्लेस, तो चांस है कि आपको भी इन साल 1.5 साल में कोविड हुआ है। 18 नंबर पर आता है, क्या आपके फैमिली मेंबर को किसी को कोविड हुआ? क्या आपके फ्रेंड्स को किसी को कोविड हुआ? क्या आप हॉस्पिटल में उसके तीमारदारी कर रहे थे, उसके साथ थे, या आप उसके विजिट किया, आपने उसको घर, उसको, उस फ्रेंड को उसके साथ रहे, उसकी खिदमत की, या आपके घर में किसी को था कोविड, जहां आप उठते बैठते थे उस आदमी के साथ, या अपने माँ बाप के साथ, या भाई बहन के साथ, और आप समझते कि आप बचे हो, बहुत चांस है कि आपको भी SARS-CoV-2 बॉडी में गया है और कोविड हुआ है और आप बच चुके हैं। नंबर 19 पर आता है, क्या आप समझते हैं कि आपको वेरिएंट कोविड हो और वेरिएंट कोविड जो है वो डिफरेंट मैनिफेस्टेशन देगा? नहीं, जो वेरिएंट कोविड है उसकी ट्रांसमिशन डिफरेंट है, उसकी मॉर्टेलिटी यानी जो मारने की कुव्वत है वो कम ज़्यादा हो सकती है। अमूमन हमने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, जो ये म्यूटेंट कोविड है, जो डिफरेंट स्ट्रेन्स का कोविड आ रहा है, जल्दी फैलता है। लेकिन सिम्टोमेटोलॉजी जो है, सिम्टम्स जो है 90% सेम ही है। जैसे मैंने बोला डायरिया उनमें ज़्यादा होता है थोड़ा सा, या नौशा उनमें ज़्यादा होता है थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल जो सिम्टम है कोविड का, म्यूटेंट वाला कोविड या डिफरेंट स्ट्रेन्स वाला कोविड का सिम्टम तकरीबन 95% सेम है एज जो नॉर्मल जो हमने कोविड पिछले 1-1.5 साल से देखा है। सो वैसे ही सिम्टम्स है, तो चांस है कि अगर आपको म्यूटेंट कोविड भी हुआ होगा वो भी यही सिम्टम ही करेगा। लास्ट में दोस्तों हम आते हैं 20वें नंबर पर, जो कि है कि आप फाइनली चाहते हैं कि आप पता करें कि कैसे, यार मुझे कोविड अगर हुआ है तो मैं कैसे 100% श्योर हो जाऊं कि यार मुझे कोविड हुआ है। मैंने तो टेस्ट कभी किया नहीं था, कभी मुझे ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पता करूं मुझे कोविड वाकई में हुआ था। उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए आप एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। एक जनरल एंटीबॉडी टेस्ट था जो कि हम करते थे, लेकिन अब जो है वो स्पाइक प्रोटीन स्पेसिफिक एंटीबॉडी IgG जिसको बोलते हैं वो आया है। उसकी रेट तकरीबन 1000 रुपये के ऊपर होगी टेस्ट की, और उसमें जो कट ऑफ है 0.8 के नीचे जो है नेगेटिव है, यानी आपको कोई एंटीबॉडी नहीं बनी है। 0.8 के ऊपर अगर है, ये इंटरनेशनल यूनिट्स में है, वो पॉजिटिव है। लेकिन देखा गया कि अगर आप समझते हैं कि मैं इम्यून हूँ कि नहीं, मुझे प्रोटेक्शन मिली है कि नहीं, तो अगर आपका लेवल 50 के ऊपर है तो शायद आप प्रोटेक्टेड हैं। और दूसरी बात, जब आप वैक्सीन करते हैं, अगर आपने 2 वैक्सीन किए हैं और गैप आपने दी है 4 हफ्ते की, जो पहले ट्रेडिशनली पहले हम बताते थे, पहले इनिशियली जो गाइडलाइन थी उसमें बताते थे कि 4 हफ्ते की गैप होनी चाहिए, उन लोगों में देखा गया है जो उनकी स्पाइक प्रोटीन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं, वो उनका टाइटर जो है वो 100, 150, 300 तक जाता है, वो अच्छी प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन का जो सेकेंड डोज है वो 8 हफ्ते के बाद किया है, उनमें देखा गया कि उनकी जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो उनका स्पाइक प्रोटीन स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो IgG है SARS-CoV के अगेंस्ट, स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट, वो एंटीबॉडी टाइटर जो है वो हज़ारों में भी जाता है। किसी का 1000 है, किसी का 1500, किसी का 1500, किसी का 2500 भी है। सो आप ये टेस्ट कर सकते हैं मार्केट से, और आप उससे एश्योर हो जाएंगे कि आपको प्रोटेक्शन वाकई में है। और अगर आपको अगर आपका लेवल बिल्कुल कम है
और 50 से कम है तो आप अभी भी रिस्क पे हैं। वैक्सीन अगर आपने नहीं किया है तो आप वैक्सीन करेंगे, 2 डोजेज लेंगे और जो गैप है वो 8 हफ्ता या 8 हफ्ते से ज़्यादा का देंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ये 20 पॉइंट्स बताए, आप समझ सकते हैं कि आप गुजर चुके हैं इससे और इसका जो स्केयर इतना था वो आप झेल चुके हैं। और अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं एंटीबॉडी टेस्ट करने के बाद तो आप अपना वैक्सीन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगा वीडियो अपना ख़त्म करने से पहले कि मास्क चालू रखिए पहनना, खासकर गैदरिंग्स में डिस्टेंस जो है 6 फुट से ज़्यादा वो मेंटेन कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। देखते रहिए मेरा चैनल डायबिटीज़ विद डॉक्टर सरोज। खुदा हाफिज़, हैव ए नाइस टाइम, बाय।